चीन जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हुआ करती थी, उसे भी पछाड़कर अब भारत आगे निकल चुका है। आबादी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। जी हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की बढ़ती आबादी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारत की आबादी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, आइए जानते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत की बढ़ती आबादी को लेकर और क्या क्या कहा गया है, वो भी विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब हो जाएगी, जो चीन की आबादी से भी दोगुनी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंच जाने का अनुमान है और इसके बाद इसमें 12% की कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद यह पूरी सदी के दौरान दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत की पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो लोग पानी के लिए भी तरस जाएंगे, क्योंकि देश के संसाधन कम होते जा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट यानी कि पैदा होने वाले बच्चों की दर सीमित है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट बड़े हैं, जिससे कि भारत की टेंशन बढ़ गई है। देश में ज्यादा फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों की अगर बात करें तो बिहार में फर्टिलिटी रेट 3, मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3, मणिपुर में 2.2 फर्टिलिटी रेट है। वहीं अगर कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों की बात करें तो सिक्किम में 1.1 फर्टिलिटी रेट, गोवा में 1.35, लद्दाख में 1.35, लक्षद्वीप में 1.38, चंडीगढ़ में 1.39 फर्टिलिटी रेट है। देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2.1 फर्टिलिटी रेट पर खुद को सीमित कर लिया है। 2.1 फर्टिलिटी रेट को भारत की जनसंख्या के हिसाब से बेहतर फर्टिलिटी रेट बताया जा रहा है। इससे भारत में ना तो नौजवानों की कमी रहेगी और ना ही बूढ़े लोगों की संख्या नौजवानों की तुलना में बढ़ेगी। जापान इसी समस्या से जूझ रहा है, वहां बूढ़े लोगों की संख्या नौजवानों से बहुत अधिक हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इस समस्या को काबू करने के लिए हाई फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकेगा जब भारत के लोग स्वस्थ रहे, और यह तभी मुमकिन है जब परिवार छोटे हों। भारत की बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर पॉपुलेशन एक्सपर्ट मनु गौड़ ने कहा है कि यह बहुत विचित्र स्थिति है। 1952 में सबसे पहले भारत ने परिवार नियोजन की प्लानिंग की थी और आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जनसंख्या के मामले में यह हमारी अब तक की सरकारों की नाकामी को दर्शाता है। भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक नीति बनाने की जरूरत है। ये जो भी आंकड़े हैं वह सैंपल के हैं, हमारे असली आंकड़े 2011 के हैं। इसके बाद जनगणना नहीं हुई है, यह भी जल्द कराने की आवश्यकता है। भारत मौजूदा समय में दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि देश में टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार घटता जा रहा है। 1950 में भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 6.18 था। 1980 तक यह 4.6 आ गया। 2021 में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.91 हो गया था। यह स्टेबल जनसंख्या के लिहाज से नीचे था। एक स्टडी में हाल ही में कहा गया है कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2050 तक 1.29 हो सकती है। ऐसे में भारत के लिए यह भी एक चुनौती है। एक और भारत की बढ़ती आबादी देश के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तो वहीं टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट के चलते भविष्य में देश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यूएन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 सालों के दौरान दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है और 2024 में यह 8.2
अरब तक पहुंच जाएगी, जबकि 2080 के दशक के मध्य तक लगभग दुनिया की आबादी लगभग 10.3 अरब हो जाएगी। हालांकि चरम स्थिति पर पहुंचने के बाद दुनिया की जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट आने का अनुमान है और यह सदी के अंत तक घटकर 10.2 अरब रह जाएगी। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।